आज 6/8/2026। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। अपने आप से वायदा करो कि हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। सबको सुख की, प्यार की दृष्टि से देखना है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। प्रश्न: योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। योग की सिद्धि क्या है? पक्के योगी की निशानी सुनाओ। क्या है? कर्मेंद्रिय बिल्कुल शांत और शीतल योग से। तो उत्तर है सब कर्मेंद्रिया बिल्कुल शांत शीतल हो जाए। यह है योग की सिद्धि। पक्के योगी बच्चे वह जिनकी कर्मेंद्रिया जरा भी चंचल ना हो। रिंचक भी किसी देहदारी में आंख न डूबे। रिंचक भी किसी देहदारी में आंख न डूबे। मीठे बच्चे, अब तुम जवान नहीं। तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। तो योग की सिद्धि क्या है? क्या बताया बाबा ने? कर्मेंद्रिया शांत और शीतल हो जाए। और निशानी क्या? वो भी जरा भी कर्मेंद्रिय चंचल ना हो। किसी देहदारी में आँख क्यों ना डूबे? क्योंकि अब हम जवान नहीं। जवान लोगों को ऐसा होता है ना, प्यार एक दूसरे से। बाबा कहते तुम जवान नहीं, वानप्रस्थी है, अब घर जाना है। बूढ़े लोगों को तो भक्ति करनी होती है ना संसार में भी, तो हम भी वानप्रस्थी है। इसीलिए अब यहाँ किसी देहदारी में आँख ना डूबे। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। इसके अर्थ पर दिल में विचार सागर मंथन करना है और खुशी में आना है, क्योंकि यह है नई दुनिया के लिए नई बातें। जाग सजनिया जाग, ये नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। तो बाबा कहते हैं उस गीत के विचार सागर मंथन में डूब जाना है।
और खुशी में आना है। यह नई बातें अभी सुननी है। बच्चे अब जानते हैं नई दुनिया स्थापन करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। तुम यह जब बातें सुनते हो तो समझते हो यह तो 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं। अभी हमको ऐसा लगता है ना कि हाँ, 5000 वर्ष पहले भी हमने ये सुना है। अनेक कल्प हम ये सुनते आए। जैसे जैसे हम सूक्ष्म में जाते जा रहे हैं ऐसे 5000 वर्ष पहले वाली पुरानी बातें हैं जो फिर नए सिर सुनाई जाती है। तो पुरानी सो नई, नई सो पुरानी हो जाती है। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले वाली वही बातें बाबा नई करके सुनाते हैं। हमने 5000 पहले भी ये चक्र लगाया है, ये संगम युग भी आया था और वही रिपीट हो रहा है। तो अभी वो पुरानी बातें हमको नई लगती है, बाबा नई करके सुनाते हैं। बातें वही है जो कल पहले सुनाई थी, वही है। किस लिए सुनाते हैं? नई दुनिया का वर्षा पाने। हम इसमें ज्ञान डांस करना होता है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं ना, भजन गाते हैं तो श्री कृष्ण बनते हैं, राधा बनते हैं, ऊपर लेके वो मटकी और डांस करते हैं। तो यहाँ भी शरीर से नहीं, ज्ञान का, मन और बुद्धि से ज्ञान का डांस करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर मन पुरानी दुनिया तरफ भागेगा और फिर पकड़ के लाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ज्ञान की खुराक बाबा कहते हैं मन को देनी होती है। ऐसे नहीं 1 घंटा सुना फिर पूरा दिन ज्ञान डांस करनी होती है। भक्ति में भी बहुत डांस करते हैं, चारों तरफ फेरे लगाते डांस करते हैं। ज्ञान का डांस तो बिल्कुल सहज है, कहाँ भी रहो मन में विचार तो करना है। उसमें कर्मेंद्रियाँ बहुत चलती है, मेहनत करनी पड़ती है। भक्ति में यह तो सिर्फ अंदर में ज्ञान डांस चलता है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह नॉलेज बुद्धि में है। सबकी बुद्धि में नॉलेज है, तो बस उस नॉलेज जो है उसका डांस माना मनन चिंतन करना है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने ये याद कर के चिंतन करना है। उसमें बाबा कहते हैं कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, याद में मेहनत लगती है। याद में अपने को ये देह से अलग आत्मा समझना और फिर बाबा को याद करना, इसमें मेहनत है, एकाग्रता चाहिए। बच्चे कई फेल हो पड़ते हैं, कहाँ न कहाँ गिर पड़ते हैं। सबसे मुख्य बात है नाम रूप में नहीं फंसना। नहीं तो योग में बैठेंगे और वो देहधारी याद आएगा, बाबा तो याद ही नहीं आएगा। स्त्री पुरुष काम बस नाम रूप में फंसते हैं ना। क्रोध नाम रूप में नहीं फंसाता, काम विकार नाम रूप में फंसाता है, क्रोध नहीं फंसाता। पहले पहले है यह जिसकी बड़ी संभाल करनी है कि कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। आज बाबा ने 3री बार बोला। अपने को आत्मा समझना है, मैं ये देह नहीं, देह को चलाने वाली आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट। अगर देह समझेंगे तो देहदारी में मन बुद्धि फंसेगी। हम आत्मा अशरीरी आई थी, अब अशरीरी होकर जाना है। इस शरीर का भान तोड़ना है। मैं ये शरीर हूँ, देह में रहे हैं ना, 2500 वर्ष से देह का भान पक्का है। तो अभी यही मेहनत है ये देह का भान तोड़ने की। मैं ये देह नहीं, अगर मैं निकल गई तो ये देह तो डेड बॉडी है। ये प्रकृति के 5 तत्वों का आधार लेकर मैं आत्मा पाठ बजा रही हूँ। तो ये पूरा दिन पक्का करना होता है। बाबा कहते हैं शरीर का भान तोड़ना है। यह नाम रूप में फंसने की बहुत खराब बीमारी है। क्या है? बीमारी है नाम रूप में फंसने की, बहुत खराब। बाप सावधानी देते हैं बच्चों को। कोई कोई इस बात को समझते नहीं है। कहते हैं बाबा नाहे कैसे कहते हैं कि नाम रूप में फंसे हो। अभी समझा ही नहीं कि हम क्या पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कहाँ जाना है, वो समझा ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे कहते हैं कि परंतु यह गुप्त बीमारी है, नाम रूप में फंसने की गुप्त बीमारी है। इसीलिए साजन सजनियों को
अथवा बाप बच्चों को जगाते हैं, बच्चे जागो जागो, हम ये आंखों से तो जागे हुए हैं इधर से, तीसरा नेत्र हमारा हमेशा खुला रहना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए। और जितना इस तीसरे नेत्र का उपयोग करेंगे ना, वो और शक्तिशाली होता जाएगा ना। इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करना है तीसरे नेत्र का ना। मैं भी आत्मा और सब भी आत्माएं। जागो, अब फिर से कलयुग के बाद सतयुग आना है। बाप ज्योति जगाने आते हैं। मनुष्य मरते हैं तो उनकी ज्योत जगाते हैं, फिर दीपक की संभाल करते हैं कि बुझ न जाए। 12 दिन तक बुझने नहीं देते हैं, एक को बैठा के रखते हैं कि बुझ न जाए, आत्मा को अंधियारा न हो। वास्तव में यह है सब भक्ति मार्ग की बातें। आत्मा तो सेकंड में चली जाती है, ऐसी थोड़ी कि भटक जाएगी माया की गलियों में मुक्ति की राह से, ऐसे होता नहीं। आत्मा तो इधर से निकली, सेकंड में चली गई। अभी इस यहाँ की बात है आत्मा रूपी ज्योति जगाने की, तो उसकी यादगार भक्ति में 12 दिन दीपक जगाते हैं। कई लोग ज्योति को भी भगवान मानते हैं। ब्रह्म को बड़ी ज्योत कहते हैं। ब्रह्म समाजियों का मंदिर होता है जहाँ रात दिन ज्योति जगती है। कितना खर्चा होता है, फालतू धुत जाता है, घी जाता है ना। यहाँ वह कुछ भी डालने का है नहीं। यहाँ तो अंतर जगत में जाना है, बाहर का कुछ नहीं करना ना, ये देह का भी कुछ नहीं। देह से न्यारी होने का हमें अभ्यास करना है। तो यहाँ बाबा कहते ध्रुत वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं। याद रूपी ध्रुत है, याद में रहना, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, बाबा की याद। तो मीठे मीठे बच्चे यह समझते हैं नई बात होने के कारण ही झगड़ा होता है। पवित्रता के कारण नई बातें ये किसी का खाते नहीं तो झगड़ा होता है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ स्वीट चिल्ड्रन के पास। कैसे है हम उसकी नज़र में? स्वीट चिल्ड्रन है। वो रोल को नहीं देखता, वो तो किसको देखता है? ज्योति आत्मा को। भारत में ही आता हूँ, अपना जन्म देश सबको प्यारा लगता है ना। यहाँ भी नहीं, वतन में जाते हैं, और तो बाबा का भी ये तो वतन हुआ ना, भारत में ही आता है। बाप को तो सब प्यारे लगते हैं, फिर भी मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। भगवान उवाच, मैं अपने भारत देश में ही आता हूँ। गीता में अगर श्री कृष्ण का नाम नहीं होता तो सब मनुष्य मात्र शिव बाबा को मानते, निराकार को। श्री कृष्ण तो फिर हिंदुओं का भगवान हो गया, ऐसा समझते हैं। इसीलिए गीता को सब नहीं मानते। भारत में, उस भारत भूमि में, उस भूमि में जहाँ हर एक आत्मा की ज्योत जगी हुई थी ना, तो वो भारत है। भारत का अर्थ ही है जिसकी ज्योत जगी हुई हो, आत्मा रूपी। सारे देवी देवता थे ना जगी हुई ज्योत वाले। शिव के मंदिर में कितने जाते हैं? बड़े से बड़ा मंदिर सोमनाथ का था, अभी तो कितने ढेर के ढेर मंदिर बने हैं। कितने, जहाँ भी जाओ मंदिर ही मंदिर। श्री कृष्ण को इतना सब मानते नहीं जितना बेहद के बाप को मानते हैं। तो इस समय तुमको इन जैसी प्यारी वस्तु और कोई है नहीं। किन जैसी? बाबा के। इसके पास बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है, और जब इसके महावाक्य सुनते हैं तो मन की स्थिति एकदम ऊपर चली जाती है ना। फिर घर पे जाओ ना तो स्थिति थोड़ी थोड़ी लो। तो इसीलिए इसके जैसी प्यारी चीज़ कोई है नहीं। इसमें साकार की महिमा कोई है नहीं, ये तो निराकार की महिमा है जो अभोक्ता है। जबकि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो उससे स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना चाहिए ना। हमारा बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ, स्वर्ग में जाने के लायक बनना चाहिए। आज कल करते करते काल खा जाएगा। कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, काल आ जाएगा। सबका समय बाकी थोड़ा है, बाप से वर्षा तो ले लो। देखो बाबा क्या कह रहा है, कल करते काल खा जाएगा, समय थोड़ा है, तुम बाप से वर्षा तो ले लो। जब प्रोब लिखते हैं तो उस समय समझाना भी है।
जबकि निश्चय करते हो वह बेहद का बाप है, तो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, नहीं तो बाहर जाने से झट भूल जाएंगे। प्रोब माना जो कहावत होती है ना, वो लिखते हैं ना, अभी अब नहीं तो कब नहीं, ऐसी लिखते हैं। तो बाबा कहते समझाओ क्या अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे। बाप तो कल्याणकारी है ना, कहते हैं इस योग से ही तुम्हारे सब दुख 21 जन्म के लिए दूर होने हैं। बच्चियाँ घर में भी समझाती रहे कि अब सब दुख दूर करने वाले बेहद के बाप को याद करने से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पवित्र तो जरूर रहना पड़े। ये आत्मा की पढ़ाई है। आत्मा को शरीर से अलग करना है, तो उसमें काम विकार बहुत खींचता है आत्मा को, इसीलिए पवित्र तो जरूर रहना पड़े। मूल बात है पवित्रता की। जितना जितना याद में जाती रहेंगे तो इंद्रियां भी शांत हो जाएगी। जब तक योग की सिद्धि पूरी नहीं होती है तो इंद्रियां भी शांत नहीं होती। अभी अब हम खुद को ही चेक करें कि अभी हम कर्मेंद्रियों के वश होते हैं कि हमारी कर्मेंद्रियां शांत हो गई है। हर एक अपनी जांच करे। काम विकार मुझे कोई धोखा तो नहीं देता। काम विकार क्या है? एक है वो ना जो दो शरीर इकट्ठ मिलते हैं, और दूसरा है छोटी छोटी कामनाएं, हाँ इच्छाएं, किस भोजन पाने की कामना, किसी से प्रेम पाने की कामना, किसी से सम्मान पाने की कामना, किसी का अधिकार पाने की कामना। ये कामनाएं आत्मा मन को इधर स्थित होने नहीं। कामना माना दूसरे, अभी हमारा ध्यान दूसरों की ओर है ना, यहाँ तो स्थित हुआ नहीं ध्यान। इसीलिए कोई चंचलता नहीं होनी चाहिए। अगर मैं पक्का योगी हूँ तो यह जैसे कि वानप्रस्थ अवस्था है, बाप को ही याद करते रहते हैं ना। बाप सब बच्चों को समझाते हैं, जब तुम अच्छे योगी बनेंगे तो कहाँ भी आँख नहीं डूबेगी, तो फिर तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएगी। मुख्य है यह जो सबको धोखा देती है ना, कर्मेंद्रियां धोखा देती है ना। योग में अच्छी रीति अवस्था जम जाएगी तो फिर महसूस होगा हम जैसे जवानी में ही वानप्रस्थ अवस्था में आ गए हैं। एकदम इस सहारा, इससे कुछ काम नहीं, योग में बैठे यहाँ टीके और बाबा को याद किया, ऐसे तो ऐसी अवस्था हो जाएगी। बाप कहते हैं काम हर आत्मा का काम महाशत्रु है। जो तो अपनी जांच करते रहो, जितना याद में रहेंगे उतना कर्मेंद्रियां शांत हो जाएगी और बहुत मीठा स्वभाव बन जाएगा। फील होगा मैं पहले कितना कड़वा था, अब कितना मीठा बन गया हूँ ना। पुराने स्वभाव संस्कार हमारे कितने, हम कैसे थे और देखो बाबा ने क्या बना दिया ना। जैसे जैसे आत्मिक स्थिति में टिकते गए तो परिवर्तन, आत्मा होना क्या होता है वो मालूम चला कि आत्मा का स्वभाव तो ये है। वो तो हम देहभान में ऐसे थे, तो बाबा कहते मीठा कितना बने वो महसूस होगा। बाबा प्रेम का सागर है ना, तो बच्चों को भी बनना है, जैसा बाप वैसी मैं आत्मा। तो बाबा कहते हैं सबके साथ प्यार की दृष्टि रहे। अगर किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर मरेंगे, इसीलिए बहुत मीठा बनना है। ये कर्मों की गति समझाई। किसी को दुख देंगे तो वापस में क्या आएगा, यहाँ से जो वाइब्रेशन भेजा वही आएगा। तो दुखी होकर इस जीवन में दुख से मरते रहेंगे ना, ऐसे वाइब्रेशन आते रहेंगे और हम जैसे जीते जी मरते रहेंगे, मन से दुखी होते रहेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ ना, ज्ञानी और योगी। बाबा से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे तुम झोली भरते हो। वो लोग फिर शंकर के आगे जाकर कहते हैं भर दे झोली, हर हर बोले भर दे झोली शंकर के आगे। वास्तव में निराकार शिव बाबा अभी हर बुद्धि रूपी झोली किससे भरता है? ज्ञान रत्नों से। उनको यह पता नहीं कि शंकर झोली भरने वाला नहीं है। अभी तुम समझते हो ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों की ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं। तुम भी रूप बसंत हो,
हम भी क्या है, रूप बसंत, आत्मा, ज्ञान और योग। हम ज्ञानी भी बन गए, बाबा ने बनाया, और आत्मा रूप में टिकते हैं तो क्या बन गए, योगी। हर एक की आत्मा रूप बसंत है। अपने को देखते रहो, हम कितना ज्ञान रत्न धारण कर और ज्ञान डांस करते हैं। ये तो सारी अंदर की है, ये सारा कुछ बोलने का है ही नहीं। अंदर अंदर हमारा सब चलता रहता है, आत्मा समझना, ये वो। तो बाबा कहते हैं देखते रहो कितना ज्ञान रत्न धारण कर और डांस करते हैं, अथवा रत्नों का दान करते हैं। सबसे अच्छा रत्न है कौन सा? हाँ, उसमें भी कौन सा? मन मना भाव। बस मन बाबा में लगा दो, वो उससे अच्छा कोई है? देखो उसमें कितना आराम, मन बुद्धि सबको आराम, इसीलिए उसको दिलाराम कहते हैं ना। मन बुद्धि को आराम मिल जाता है उसमें लगाए तो, नहीं तो मन बुद्धि पूरा दिन। हाँ, बाप को याद करने से बाप का वर्षा पाते हो। जैसे बाबा में ज्ञान भरा हुआ है, वैसे बाप बैठ बच्चों को आप समान बनाते हैं। गुरु लोग भी आप समान बनाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान सुनाते हैं ना उनको। यह है बेहद का बाप, जिसका रूप बिंदी है। तुम्हारा भी रूप बिंदी है। तुमको आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं। जितनी धारणा करेंगे कराएंगे, वह समझे हमारा उच्च पद है। बहुतों का कल्याणकारी बनेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। बाप भी रोज़ सर्विस करते हैं ना, रोज़ परम धाम से आकर पढ़ाते हैं ना, तो वो भी तो सर्विस करते हैं ना। यह गुलजार बच्ची है, कितना मीठा समझाती है, सबको पसंद आता है। दिल होती है ऐसी ब्राह्मणी हमको मिले। दादी तो पहले से ही मीठी थी और समझाती भी अच्छा थी, तो सबको ऐसा लगता कि हमें भी ऐसी बहन मिले ना। अब एक ब्राह्मणी सब जगह तो नहीं जा सकती है, फिर भी बाबा कहते हैं जो समझते हैं मैं अच्छा समझाती हूँ, तो उनको ऑल राउंड सर्विस करनी चाहिए। आपे ही शौक होना चाहिए मैं सेंटर्स पर चक्कर लगाऊँ ना। जो समझते हैं मैं बहुतों का कल्याण कर सकती हूँ, मेरी अच्छी खुशबू निकलती है, तो शौक होना चाहिए कि हर सेंटर पर हर महीने में एक बार जाए और क्लास कराए, सब में फोर्स भरे। 10-15 दिन जाकर सेंटर्स के चक्र लगा आओ। एक को देखकर फिर और भी सीखेंगे, जो करेगा सो पाएगा। यह सर्विस बहुत कल्याणकारी है। तुम मनुष्य को जीवदान देते हो, यह बड़ा उत्तम ते उत्तम काम है। किसी को ये रास्ता दिखाना, इससे आत्मा को परमात्मा से मिला देना, इससे उत्तम काम कोई है क्या? नहीं। धंधे वाले भी युक्ति से टाइम निकाल सर्विस पर जा सकते हैं। सर्विसेबल को तो बाप प्यार भी करेंगे, परवरिश भी करेंगे ना। फिर परवरिश क्या होती है? मदद मिलती है बाबा की। देखो मदद ऐसे बाबा नहीं करता, लेकिन ये ज्ञान रत्न जितना किसी को सुनाएंगे तो खुद भी तो ज्ञान का स्वरूप बनते जाएंगे। तो यही तो हुई ना परवरिश, ज्ञान से परवरिश होती है आत्मा की। जिनको सर्विस का शौक होगा वह सर्विस के बगैर रह नहीं सकेंगे। बाप मदद भी करते हैं ना। बच्चों को बहुत रहम दिल बनना है, दूसरों को ये परिचय देना परमात्मा का, वो हुआ रहम। विचारों की बहुत दुखी जीवन है। बाबा कहते दुनिया वाले क्या है? विचार है, उनकी दुखी जीवन है। तुम जीवदान देते हो, किसको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना, इन जैसा सर्वोत्तम ज्ञान दान कोई है नहीं। बहुत रहम दिल बनना है। ब्राह्मणी कमज़ोर होने के कारण सर्विस ढीली हो पड़ती है, इसीलिए अच्छी टीचर की मांगनी करते हैं। जब भी विचार आए तो चले जाना चाहिए। ये बाबा बहनों को जो अच्छी समझाती है उनको बोल रहा है कि सेंटर पर चले जाओ। बाबा कौन सा सेंटर ठंडा है, हम जाकर चक्र लगा आए। प्रदर्शनी के चित्र भी है, चित्र पर जास्ती अच्छी रीति समझेंगे। ख्याल चलाना चाहिए हम सर्विस कैसे बढ़ाए। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है, जो बाप का काम वो हम बच्चों का।
मुख से नहीं बोल सकते तो मनसा से भी ना। और अभी तो लास्ट टाइम है, ये तो साकार मूल्य है, तो अभी तो मनसा सेवा की ही बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बाप भी सबका जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। तुम बच्चों को भी सर्विस करनी है। वंदे मातरम गाया जाता है, माताओं का गायन है ना, माताओं को वंदन। परंतु अर्थ नहीं समझते कि कलयुग के अंत में जब शिव बाबा आया तो माताओं के ऊपर कलश रखा और माताओं ने स्वर्ग के गेट खोले, तो इसीलिए वंदे मातरम गायन है। पतित मनुष्यों की अथवा पृथ्वी आदि की कभी वंदना नहीं की जाती। ये तो 5 तत्व है, उनकी क्या वंदना करेंगे। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो शरीर की पूजा करना हो गई भूत की पूजा। शिव बाबा को तो शरीर है नहीं, उनकी पूजा है सबसे उत्तम। शिव की पूजा है क्योंकि वो हमारी तरह जन्म मरण में नहीं आता है। बाकी है मध्यम। आजकल तो मनुष्यों को भी पूजते रहते हैं, वह है पतित। महान आत्माएं तो देवताएं होते हैं, पूजा तो देवताओं की और शिव बाबा की होनी चाहिए। बाकी ये प्रकृति की ये वो तो क्यों करने लगे कि आत्मा स्वयं को भूली है, स्वयं में सारी शक्ति सुख शांति प्रेम, लेकिन स्वयं को भूली, इसीलिए बाहर से कुछ चाहिए। वही जो नीड है मन की सुख शांति की, वो बाहर से, पहले देहधारियों से, फिर झाड़ से मिल जाए, चांद से मिल जाए, धरती से मिल जाए, जल देवता ना, सबको देवता की तरह अंदर जाना तो भूल गया। कस्तूरी हिरण के नाभि में है, लेकिन वो बाहर ढूंढता है। बस यही हाल हमारा हुआ, बाहर ढूंढते रहे। अभी बाबा आकर हमारे मन को आत्मा में टिकाते हैं कि तुम ही शांत स्वरूप सुख स्वरूप प्रेम स्वरूप हो। सन्यासियों से वह जास्ती पवित्र है, देवता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम देवता बन रहे हैं। बाप हमको यह अविनाशी ज्ञान रत्न दान करना सिखलाते हैं। इन जैसा उच्च दान और कोई होता नहीं, एक बाप को ही याद करना है। शिव और लक्ष्मी नारायण के चित्र तो है, हर एक अपने घर में लगा दे तो याद रहेगा हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं ना। पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो ये ब्रह्मा बाबा का चित्र है तो बाप समान बनना है, शिव बाबा को याद करना है, लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाना है, तो बाबा कहते हैं चित्र लगा दो। शिव बाबा हमको यह लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। हम इस समय तुम बन रहे हो, स्वर्ग का रचयिता है ही शिव बाबा। सतयुग में तो नहीं वर्षा देंगे, शिव बाबा निराकार है। हम सब आत्माएं इस ड्रामा के चक्र में फंसी हुई है, तो यहाँ कोई जो खुद फंसा हुआ है वो किसी और को निकाल, जो इस चक्र से बाहर है वो ही हमको निकाल सकता है। क्योंकि हम तो खुद को भूल गए और खुद को ये देह समझ के ही, देह भान के वश, विकारों के वश ही तो कर्तव्य करते आए। कितना देह भान में डूबे, कितना टाइम लगता है, मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, लगता है कि नहीं टाइम। तो वो ऊपर रहने वाला जो है ऊंची अवस्था में, परम अवस्था में, वो आकर हमें परम अवस्था में कैसे जाया जाता है, निराकार कैसे बना जाता है, वो आकर सिखाते हैं। और निराकार बनने के बाद ही सतयुग में जाने के लायक बनते हैं। वहाँ तो आत्मा देह का तो कोई भान ही नहीं होता। इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो, माना निराकारी स्थिति को अपनी वो भी याद आएगी, बाबा को याद करेंगे। वो बिंदु है तो मैं भी तो बिंदु हूँ। और सब बातें छोड़कर बस सर्विस और सर्विस। नहीं सर्विस करते तो फिर मन व्यर्थ में भागता रहता है। मनसा सेवा भी करनी चाहिए। रविवार की मुरली थी ना, फिक्स कर दो, नहीं तो मन को बिजी नहीं रखेंगे तो मन तो फिर व्यर्थ व्यर्थ चलाएगा। तो हमें मन का मास्टर बन के मन से काम लेना है। जो बाबा होमवर्क रोज देता है ना, वो मन से हमें होमवर्क करवाना है। और ये हमारे मन के लिए सही है जो वो देता है होमवर्क। वो बाप को याद करते रहो, यह भी बड़ी सर्विस करते हो। बाबा को याद करना ये है बड़ी सर्विस। हम जिसको याद करते हैं मुझ आत्मा में से वैसे वाइब्रेशंस फैलते हैं। अब उस सुप्रीम को याद करेंगे तो ऐसे वाइब्रेशंस फैलेंगे ना, तो ये है सबसे बड़ी सर्विस।
तत्व आदि सब पावन बन जाते हैं। योग की महिमा बहुत भारी है। दुनिया में योग आश्रम तो बहुत है, परंतु वह सब है जिस्मानी हठ योग। तुम्हारा यह है राजयोग, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार। ये जीवन रूपी बेड़ा क्या पार। ऐसे कोई पार नहीं करा, जीवन नहीं या पार लगाओ ये वो गाते रहे, अभी हमारा बेड़ा पार हो जाता है। घर जाएंगे फिर आएंगे नई दुनिया में। उन अनेक प्रकार के हठ योग आदि से सीढ़ी उतरते आए हो। मूल बात है याद की। आज बाबा याद पवित्रता सब के ऊपर मूल्य चलाई है। देखना है हमारा मन कहाँ विकार तरफ तो नहीं जाता है। विकारी को ही पतित कहा जाता है, अर्थात कौड़ी मिसल। कौड़ी का कोई दाम होता है? ऐसे बच्चे खेलते रहते हैं। तो हमारा जीवन जो बाबा कहते हैं जो विकार में जाते हैं तो जीवन कैसा है? कौड़ी मिसल। विकार में गिरने से अपना ही नुकसान कर देंगे। जो करेगा सो पाएगा। बाप देखे व ना देखे, यहाँ रिकॉर्ड होता है। जो मैं करती हूँ रिकॉर्ड किस में होता है? हाँ, भक्ति में। भक्ति जैसा थोड़ी है कि सब देख रहे हैं तो अच्छा करना है। नहीं, यहाँ तो यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं जो करूँगी वो रिकॉर्ड होता जाएगा। इसीलिए बाप देखे न देखे, जो करेगा सो पाएगा। अपने को चेक करना है। हम बाप की सर्विस करते हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अगर है तो निकाल देना चाहिए। अपने से अवगुणों को निकालने के लिए बाप बहुत समझाते रहते हैं। निर्गुण का भी अर्थ कोई समझते नहीं। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी? ऐसी है, होगी संस्था निर्गुण नाम की। बाबा कहते वो क्या कर सकेगी? कोई सब में निर्गुण तो सब में, गुण मतलब अवगुण तो सब में है, और अवगुण निकालने का तरीका तो बाबा ही समझाता है। निर्गुण बालक की मंडली क्या कर सकेगी जिसमें कोई गुण नहीं है? बिगर अर्थ जो आया सो कह देते हैं। अनेक मत है ना, कितने मनुष्य, कितनी मतें, देखो संसार की हालत है। और बाबा हमें ब्राह्मणों की एक मत से एक राज्य, एक भाषा, एक मत वाली दुनिया आएगी। तुमको एक मत मिलती है जिससे तुमको तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कमल फूल समान। यहाँ मैं यहाँ बैठी हूँ, जैसे कमल गंदे पानी को टच नहीं है, वो रहता है गंदे पानी में लेकिन ऊपर। ऐसे मैं यहाँ इस देह में रह रही हूँ, इस देह की दुनिया में, लेकिन मेरा सारा ध्यान मेरे ऊपर, मैं बिंदी यहाँ। ऐसे बाबा कहते हैं कमल फूल समान बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। तुम बच्चे जानते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से अपनी और सारे विश्व की सेवा कर रहे हैं। बाप आएंगे तो भारत में ना, तुम पांडव भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। तुम अपना काम करते हो, आखिर विजय तो पांडवों की ही होनी है। इसमें लड़ाई की बात नहीं। यहाँ अंदर लड़ाई चलती है ना, हमारे पुराने संस्कार, नए संस्कार। तो यहाँ की लड़ाई उन्होंने स्थूल लड़ाई दिखा दी कौरव और पांडव। कलयुगी विचार, सतयुगी विचार, दोनों का आपस में चलता है लड़ाई। तुम हो डबल नॉन वायोलेंस, अहिंसक। ना काम कटारी की हिंसा, ना किसी को दुख देने की हिंसा। न विकार में जाते हो, न गोली चलाते हो। वायोलेंस से कोई भी विश्व पर बादशाही पा नहीं सकते। बाबा ने समझाया है, वह दोनों क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाए तो विश्व पर राज्य कर सकते हैं। सुपर पावर है ना दोनों ही, लेकिन नहीं, लॉ नहीं है, क्योंकि उनका राज्य यहाँ होना ही नहीं है। और ऐसे तो योग बल से सारी विश्व पर राजाई करेंगे हम। बाबा ने समझाया है वह परंतु ड्रामा में ऐसा है नहीं। क्रिश्चियन ने ही कृष्णपुरी को हक किया है। अभी किसका सुपर पावर क्या है? क्रिश्चियन लोग। असूल तो भारत श्री कृष्ण के ही पूरी था ना। लड़कर बादशाही ली, बहुत धन ले गए। अब फिर धन वापिस होता जाता है
और फिर तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कितनी युक्तियाँ बताते हैं। उन्होंने ही तुम्हारा राज्य छीना है, फिर वह आपस में लड़ते हैं। अभी क्रिश्चियन देश आपस में लड़ेंगे तो ही तो विनाश होगा, सब खत्म, और मक्खन भारत को माना भारत ही बचेगा। और विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। कितनी बड़ी बादशाही है पूरे भारत, पूरे विश्व पर। अभी खाली ये गुजरात का मुख्यमंत्री फिर भी अपने को कितना प्राउड महसूस करता होगा कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। और बाबा कहते हैं सतयुग में सारे विश्व पर तुम्हारा राज्य। कितनी बड़ी बादशाही है, कोई और दूसरा धर्म होगा ही नहीं। मेहनत सिर्फ इसमें है, याद करते रहो और अपना वर्षा लो। इसमें तंग नहीं होना चाहिए। कहाँ तक याद करें, कहाँ को, जब तक जीना है तब तक बाबा को याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे शील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, दूसरी सब बातों को छोड़कर ज्ञान दान करना है। रूप बसंत बनना है। अपने अवगुणों को निकालने का पुरुषार्थ करना है। दूसरों को नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट है, अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। सबके प्रति प्यार की दृष्टि रखनी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्मेंद्रिय जीत बनना है। कितना होमवर्क मिला आज, कितना होमवर्क मिला। ये दो पॉइंट है। पूरा दिन अंदर मनन चिंतन करना, आज बाबा ने क्या कहा, ये बनना है, ये करना है, मीठा बनना है, प्यार की दृष्टि रखनी है, किसी को दुख नहीं देना, कर्मेंद्रिय जीत। ये आज का आज होमवर्क ये कर लेना है, तो कल फिर नया होमवर्क मिलेगा ना। तो जो रोज़ होमवर्क मिलता है रोज़ का रोज़ कर लेना है, नहीं तो फिर इकट्ठा करने में मेहनत लगेगी। वरदान, संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव।
सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में विजयी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण समर्पण। विधि क्या बताई? संपूर्ण समर्पण की विधि द्वारा सर्वगुण संपन्न बनने के पुरुषार्थ में सदा विजयी भव। संपूर्ण समर्पण उसे कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस न हो। अपने देह का भान भी अर्पण कर देना, मैं फलानी हूँ, ये संकल्प भी अर्पण कर संपूर्ण समर्पण होने वाले सर्वगुणों में संपन्न बनते हैं। उनमें कोई भी गुण की कमी नहीं रहती। जो सर्व समर्पण कर सर्वगुण संपन्न व संपूर्ण बनने का लक्ष्य रखते हैं तो ऐसे पुरुषार्थियों को बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान देते हैं। विधि क्या है? संपूर्ण देह का भान भी, मैं स्त्री हूँ, मैं ये हूँ, मेरा ना नहीं, मैं ना स्त्री हूँ ना पुरुष हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, इतना तो ऑटोमेटिक सर्वगुण संपन्न बाबा कहते हैं बन जाएंगे और बाप दादा सदा विजयी भव का वरदान भी दे देंगे। स्लोगन है, मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। मन को वश में करने वाला ही मन मना भव रह सकता है। ये अव्यक्त इशारे। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। पवित्रता और अपवित्रता का कारण है स्मृति। पवित्रता और अपवित्रता कारण क्या है? स्मृति। स्मृति स्वरूप है मैं आत्मा हूँ तो है पवित्र, देह भान माना अपवित्रता। जब स्मृति रहती है कि यह दैवी है तो स्मृति, यह देवी है तो स्मृति दृष्टि और वृत्ति को पवित्र बनाती है। और जब स्मृति है कि यह फीमेल है तो वह स्मृति वृत्ति और दृष्टि को अपवित्रता की तरफ खींचता है। देह को देखना, वहाँ रूप को देखेंगे और वहाँ रूहानियत को देखेंगे, आत्मा को देखेंगे या देह को, पवित्र आत्मा को देखेंगे, अपवित्र देह को देखेंगे। ओम शांति।